गुरु माँ के वैरागी मन ने किए थे जिन प्रभु के प्रथम दर्शन, उन जिन बिंबों का करेंगी माँ पुनः वंदन। नगर गौरव गुरु माँ करेंगी नगर गौरव, मुनि श्री 108 सौम्य सागर जी मुनिराज का पद अभिवंदन। 31 वर्षों बाद दीक्षोपरांत प्रथम बार गुरु माँ की जन्म स्थली, हम भक्तों की तीर्थ स्थली मुंगावली मध्य प्रदेश में होगा। गुरु माँ जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का भव्याति भव्य मंगल प्रवेश, दिनांक 1 दिसंबर 2024 रविवार दोपहर 1:30 बजे। आप भी आएं और अनुभूति करें उन पलों की जब वापस अयोध्या आए थे श्री राम। निवेदक श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति, श्री चंद्रप्रभ जिनालय न्यास समिति एवं चातुर्मास समिति 2024, श्री जैन वीर सेवा दल एवं समस्त सृष्टि मंगलम परिवार। वास्तव में जो कर रहे हो वो करना छूट जाए, उस दिन धर्म हो जाएगा। क्योंकि बेवकूफ आदमी जो भी करेगा वो उत्पाद ही करेगा। चंगेल खां ने किसी ज्योतिषी से पूछा कि मैं तो 12 बजे सोकर उठता हूं। उसने कहा तुम दिन भर सो तो ज्यादा अच्छा है। आप समझ गए। चंगेल खां, औरंगजेब जैसे व्यक्ति जितनी देर जगेंगे उतनी देर उत्पाद, हिंसा, कुछ ना कुछ खराब होगा। और संत गोवर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। रात वही है, लेकिन योगी आत्मधन इकट्ठा करता है, कामी काम की उपासना करता है और चोर धन की उपासना करता है। लेकिन आपको पता है कोई आर्त रौद्र परिणामी हो तो हिंसा की योजनाएं बनाता है। क्योंकि करते सब काम है, काम के बिना कोई नहीं है दुनिया में। कोई काम कर रहा है कांटों के लिए, कोई काम कर रहा है फूलों के लिए। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसे समझने की जरूरत है। समझ गए तो भगवान की मूरत है, और नहीं समझे तो शैतान की सूरत है। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसे समझने की जरूरत है। क्योंकि चंगेल खां के दरबार में एक नर्तकी वेश्या नृत्य करने आई, और जब जाने लगी तो उसने कहा कि बादशाह अंधेरा है, जाने में दिक्कत होगी। आप सोच सके एक चिराग से जाया जा सकता था, एक मसाल से गांव तक पहुंचाया जा सकता था। चंगेल खां ने कहा इतिहास याद करेगा कि मैंने भी तुझे भेजा था, अजीब रोशनी करके भेजा था। और उसने आदेश दे दिया चंगेल खां ने कि यहां से लेकर कोई 25 किलोमीटर तक जितने गांव पड़े इसके गांव तक, उतने गांव में आग लगा दो। सोचो, एक रोशनी ऐसी भी की जा सकती है। आप भी विचार करना, यदि धर्मात्मा हो तो तुम्हारा भाव ये होगा कि परमात्मा सबको खुशहाली दे। ए रब किसी की छीन कर मुझको खुशी न दे, ए रब किसी की छीन कर मुझको खुशी न दे, और जो जिंदगी हो खुशी पर बोझ ऐसी जिंदगी न दे। परमात्मा क्या कहते हैं कि भगवान हो नहीं कृतज्ञ कभी में द्रोह न मेरे उर आवे, गुण ग्रहण का भाव रखे नित दृष्टि न दोषों पर जावे। आपसे पूछूं अंजन कौन था? आप फटाक से बताते हो चोर। आज तक किसी ने अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखा होगा। मैं कहती हूं महाकेकई के काम कर रहे हो। रावण को कब तक जलाते रहोगे? अंदर के रावण को झांको, वहां तो एक रावण था और वो भी प्रतिज्ञाबद्ध था। आपको पता है जब तक कोई परिस्थिति मुझे स्वीकार नहीं करेगी, स्त्री स्वीकार नहीं करेगी, तब तक मैं उसके साथ। आप सच बताना, आपके अंदर का रावण क्या किसी को देखकर ये नहीं सोचता है कि इसकी स्त्री बहुत दूर है, बहुत सुंदर है? क्योंकि ये मत सोचना कि किसी को बलात् तुमने स्वीकार कर ली तो वो स्त्री बन गई। हमारी पांचों इंद्रियों से कौन सा पाप है जो नहीं हो जाता है? सिर्फ अंतर इतना है कि वो अपराध हो जाता है, लोगों की नजर में आ जाता है, तुम्हें पाप लगता है।
अपने मन की गहराई में झांक कर देखो, हर पाप हमसे हो जाते हैं। मन की गहराई का कोई माप नहीं होता, जो मन को ना बदल दे वो जाप नहीं होता। लाख छुपा लेना अपने पाप किसी गैरों से, लेकिन मन से छुपा हुआ कोई पाप नहीं होता। मन से छुपा हुआ कोई पाप नहीं होता। कौन सी एक उम्र आती है, भले आप पाप ना कर पाए, लेकिन मन में स्खलन जरूर होता है। कभी मत सोचना किसी से बड़ा पाप हो गया हो, हम उसको धो धो के उजागर करते हैं। वो पाप एक बार हुआ है, हम उस पाप की चर्चा करते हैं, अर्चा करते हैं, स्मृति में रखते हैं। ये दिल इसलिए मिला है क्या? ये दिल आपको इसलिए मिला है क्या कि आप इसे कबाड़ खाना बना दो? तमाम शहर की गंदगी अपने दिल और दिमाग में रखो। एक ही भाव में बहुत अच्छी बात कही है कि ना नमस्कृति से काम चलता है, ना स्तुति से काम चलता है, और ना संस्कृति से काम चलता है। नमस्कृति हम काया से करते हैं, स्तुति हम मन से करते हैं, और स्मृति हम दिल में रखते हैं। आज सच बताना, हमारे कितने दिलों और दिमाग में परमात्मा है? लोग कहते हैं सदा संतोष कर प्राणी यदि सुख से रहा चाहे। मैंने कहा यही तो गलती हो गई, संतोष कर लिया हमने। मैं कहती हूँ सदा संतोष कर प्राणी यदि अपना भला चाहे। आपको लगेगा आप जिनवाणी के उल्टा क्यों बोल रहे हो? ध्यान रखना, हमें धर्म में संतोष नहीं करना। जब तक परमात्मा नहीं बने कैसी संतुष्टि? जब तक हमारा समाधि मरण नहीं हुआ तब तक कैसा जीवन? ये मिला और खो गया, क्या फर्क पड़ता है? कोई महलों में सोता है, कोई झोंपड़ी में सोता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई महलों में नींद की गोली लेता है, कोई झोंपड़ी में बेफिक्र सोता है। रंग को बदल कर तस्वीर बदल देते हैं लोग, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं लोग। आप तो अपने ख्यालात बदलो, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं। मैंने कभी कुछ नहीं पाया, इसका कोई दुख नहीं, लेकिन मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, इसका बड़ा सुकून है। नहीं मिलने दो, कुछ नहीं मिला। हमसे कई लोग कहते हैं माता जी आपका बाद में नाम नहीं होगा, क्योंकि आपने कुछ ऐसा नहीं बनाया कि लोग आपको नाम बाद में याद करें। मैंने कि मैं चली जाऊंगी फिर नाम देखने को आफत क्यों बोल लूंगी कि कोई नाम चलाएगा या नहीं चलाएगा? क्योंकि इस नाम को क्या यही नाम मिला है? ये उधार का नाम है। हम नाम लेकर पैदा हुए थे क्या? कोई चाचा बुआ ताई मामा मासी, और नहीं तो माता जी महाराज जी ने नाम रख दिया। ये तो जैसे काम चला हुआ होता है कि अब कुछ काम करना है तो करो, इसको कुछ तो करो। ऐसे ही नाम बुलाने के लिए, और इस नाम से हमारी कितनी आसक्ति हो गई। नाम नहीं बुले तब तक तो लगता कुछ हुआ ही नहीं। कोई नाम को गाली दे दे तो हमें ये दुख नहीं होता बेचारे को मेरे कारण क्रोध आया। उस पर दया आनी चाहिए कि मेरे कारण इतना दुखी हुआ। और अच्छा है उसने धोबी का काम किया। आप समझते हैं धोबी दूसरों के कपड़े धोता है, कोई बुराई करे तो बोलो कि बहुत अच्छा, आपको धन्यवाद, आपने इतना टाइम निकाला तो मेरे लिए। कौन निकालता है? और गलती हो तो सुधार लाना। किसी के ऐब को तू बेनकाब मत कर, किसी के ऐब को तू बेनकाब मत कर। ऊपर वाला हिसाब करेगा, तू हिसाब मत कर। भले ही मैं बुरा सही, तू अपनी नजरें तो खराब मत कर। ध्यान रखना, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, यहाँ तो काला ही काला है। पूरे दिन जिंदगी में जाला ही जाला है। हम कितनी बुराइयां, आपको पता है कुछ कोई एक महिला हमसे बोली माता जी बड़ी बेइज्जती हो गई। हमने कि किस बात की बेइज्जती हो गई? बोले 100 रुपए से मिल नहीं करे। तो हमने कहा कितने की उम्मीद थी? कम से कम 1100 की तो करती। हमने कहा तू पागल है। बोले क्यों? हमने कहा लिफाफे में थे तो सबको बोलती कि 11,000 से मिलनी हुई, तो 11,000 बोल देती। बोली झूठ का पाप नहीं लगता? हमने कहा अब तो इतनी आसक्ति कर रही है, सच का पाप लग रहा है क्या? ये कितना बड़ा पाप लग रहा है। अरे किसी की इज्जत बनाना है
बोल दो, क्या फर्क पड़ता है। हमारा वो जमाना था कि कोई आता था तो हम ठंडा पानी लेकर आते थे। अब वो जमाना है कि गर्म पानी, और वो भी काला पानी लाते हैं। राम राज में हलवा पूड़ी, कृष्ण राज में घी, कलयुग है भैया काला पानी फूक फूक के पी। जब कोई आता बोले चाय बिस्कुट ले आओ, हमने कहा बिस्कुट कूट कर भरा है, क्या अमृत भरेगा। ध्यान रखना, कभी भी हमारे भोजनशाला को किचन बना दिया लोगों ने, जहाँ किचकिच होती रहे। शूद्रों की थालियां बाहर जाती थी, अछूत होते तो उनकी थालियां बाहर जाती थी। आज सबने अपने पति को अछूत बना दिया, उसकी डाइनिंग टेबल पर थाली आती है। अरे मैं आपसे यही कहूंगी कि इस दिल को सुंदर बनाओ, स्मृतियां परमात्मा की हो। हम लोग कहते सदा संतोष कर, अरे संतोष क्या, जो भोग मिले हैं उनमें भी घटाओ, घटती जान घटाइए। जितना मिला है वो भी किसी को दो। क्यों दो? क्योंकि दोगे तो वही मिलेगा। इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, और ये अवसर खो दिया तो बाद में पछताएगा। क्या साथ जाता है? लोग सोचते हैं कि नाम जाएगा, अरे ये मुट्ठी भर चावल कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन इनके साथ यदि तुम्हारे परिणाम जुड़ जाएंगे तो तुम्हें मोक्ष तक ले जाएंगे। आपको पता है, एक फूल प्रेमी को दे दो, फूल की कोई औकात नहीं होती है। 10 रुपए में इतने फूल मिल जाते हैं, लेकिन कोई प्रेमी दे दे तो फूल की कीमत बढ़ जाती है। एक रूमाल या एक पेन भी किसी ने भेंट किया हो तो आप क्या कहते हैं, ये नहीं देंगे, हमको किसी ने गिफ्ट में दिया है। हमने कही आज के समय में जीवन में गिफ्ट और लिफ्ट नहीं जीवन बर्बाद किया है। आपको पता है, पहले लोग गिफ्ट देते हैं, फिर आप लिफ्ट दे देते हो, फिर आप शिफ्ट हो जाते हो, और थोड़े दिन बाद आप सेट हो जाते हो। कम से कम हमारी बच्चियों को ये ध्यान रखना चाहिए, और बच्चों को भी। हमारे यहाँ वो मर्यादा थी, तमाम जीवन दाम्पत्य जीवन किसी की नजर में नहीं आता था। आपको पता है, हमारे यहाँ वो परंपराएं, पवित्र परंपराएं थी कि मुंह देखने के लिए नेंग देते थे, मुंह दिखाई का नेंग देते थे। आप क्या दिखाई दोगे, पता ही नहीं चलता है कि वो तो बंदूक बंदूक और लिए आती, लगता सबको सूट करने के लिए आई। कभी भी आज भी सुधार कर लो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। क्योंकि कहते हैं अगर हम उठ नहीं सकते तो उठ जाएं, जमाने से बचेंगे पूर्व लोगों पर बुरा धब्बा लगाने से। अगर अब भी नहीं जीते तो मिट जाएंगे दुनिया से, हमारी दास्ता भी ना होगी दास्ताना। कम से कम हमारा जैन समाज इतना व्यवस्थित हो जाए कि कहीं पर कोई बात हो तो अन्य समाज हमारी समाज की मिसाल दे कि आज यदि मर्यादा बची है तो जैन समाज में बची। आप सोचो, एक फट जाए कपड़ा तो कोई पहनता नहीं था, आज कितने जगह से फटे हुए कपड़े हैं। आज बच्चियां टी शर्ट और जीन्स पहनती हैं। जीन्स तो सच पूछो पुरुषों को भी नहीं पहनना चाहिए, जिन पर हो उतने पहन लेना, मैं ये मना नहीं करूंगी। क्योंकि चुस्त कपड़े, आप विचार करो, बहुत बड़ा रूस का शिरोस साइंटिस्ट लिखता है कि चुस्त कपड़े होंगे तो शरीर में तनाव आएगा, आपकी मांसपेशियां खिंची होंगी तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते हो। आपने देखा होगा जितने आतंकवादी हों, पुलिस वाले हों और मिलिट्री के लोग हों, चोर हों, बदमाश हों, इनके कपड़े टाइट होते हैं। क्योंकि इन्हें जोश लाना है, इन्हें कूदना है, फांदना है, भागना है। आप कभी विचार करना, यदि आप बढ़िया ढीले कपड़े पहने हो, लहंगे साड़ी, तो आप 2 जीने एक साथ नहीं उतर सकते हो, आराम से पकड़ कर। और वैसे कपड़े पहने तो 2 क्या 4 फांद जाओ। हमारी बच्चियों को जीवन में यदि मृदुता, कोमलता, माधुर्य, सबका प्रेम पाना है तो कपड़ों में सलीका होना चाहिए। आज चुन्नी भी ऐसे चल गई जैसे मौत में जाते थे तो गमी में एक तौलिया डाल के ले जाते थे। अरे सलीका बनाओ, आपके कपड़ों से, आपके पहनने से, आपके बोलचाल से, आपके रहन सहन से आपको पूरा व्यक्तित्व पता चल जाता है कि आप अच्छे हो या बुरे हो।
हम कभी भी कोई आए घर पर जय जिनेंद्र करो, पैर छुओ। हमारे यहाँ पैर छूने की परंपरा थी। पैर छूने की परंपरा कोई मूर्खता और पुरानी रूढ़ी नहीं है। आपको पता, जब दोनों हाथों की उंगलियां एक साथ मिलती हैं तो हमारी 100 गुनी ऊर्जा बढ़ जाती है। आप पढ़ते हैं, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में चित्त सदा अनुरक्ति रहे। कभी विचार किया, साधु 23 घंटे तपस्या करता है, लेकिन आप 1 घंटे में सारी ऊर्जा ले जाते हैं। आप जब पैर के अंगूठे छूते हैं तो समझ लेना उनकी सारी ऊर्जा आपके पास केंद्रित होकर आ जाती। वो एक सूत्र है ऊर्जा के बहाव का। जब आपके दोनों हाथ की, आपने कभी एक्यूपंक्चर आदि के ग्राफ्स देखे होंगे तो आपने देखा होगा, एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर आदि करते हैं तो हाथ में पूरे शरीर की पॉइंट है। और आप सोचना, जब आप दोनों को मिला देते हैं तो 10 गुनी ऊर्जा बढ़ जाती है। हमें जिनेंद्र देव के दर्शन ऐसे करके नहीं करना चाहिए। कॉन्वेंट का बच्चा आता है तो गले में हाथ लगाता, कान में हाथ लगता है कि देख के कि गलत जगह फंस गया। आप कभी अष्टांग नमस्कार करते हैं, पंचांग नमस्कार करते हैं, ये बहुत बड़ा लॉजिक है इसमें। क्योंकि आपने देखा, कोच में जब डॉक्टर आपको चेक करता है तो क्या करता है, सीधा लेटा देता है शवासन में, क्योंकि आपके सारे डिफेंस खो जाते हैं। आपकी जो भी नसें हैं आकड़ी हुई हैं, जो शक्तियां नहीं आप बोल पा रहे, वो वहां पता चल जाती है। गुरु माँ के वैरागी मन ने किए थे जिन प्रभु के प्रथम दर्शन, उन जिन बिंबों का करेंगी माँ पुनः वंदन। नगर गौरव गुरु माँ करेंगी नगर गौरव मुनि श्री 108 सौम्य सागर जी मुनिराज का पद अभिवंदन। 31 वर्षों बाद दीक्षोपरांत प्रथम बार गुरु माँ की जन्म स्थली, हम भक्तों की तीर्थ स्थली मुंगावली मध्य प्रदेश में होगा। गुरु माँ जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का भव्याति भव्य मंगल प्रवेश, दिनांक 1 दिसंबर 2024 रविवार दोपहर 1:30 बजे। आप भी आएं और अनुभूति करें उन पलों की जब वापस अयोध्या आए थे श्री राम। निवेदक श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति, श्री चंद्र प्रभु जिनालय न्यास समिति एवं चातुर्मास समिति 2024, श्री जैन वीर सेवा दल एवं समस्त सृष्टि मंगलम परिवार।